स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में, जहां हम कर्नाटका बैंक के फाइनेंशियल ईयर 2026 के रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट्स को अनपैक करने वाले हैं। अगर बैंकिंग सेक्टर के नए आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो ये रिजल्ट्स वाकई ध्यान आकर्षित करते हैं। चलिए बिना किसी देरी के सीधे इन आंकड़ों की गहराई में चलते हैं। शुरुआत एक सबसे अहम और बड़े आंकड़े से करते हैं, 1,33,050 करोड़ रुपए। ये बैंक के इतिहास का अब तक का सबसे ज्यादा सालाना नेट प्रॉफिट है। पिछले साल के मुकाबले इसमें आई तेजी सीधे तौर पर बैंक के मजबूत बिजनेस मॉडल और बेहतर ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दर्शाती है। अब ये आंकड़े हवा में तो नहीं आए हैं। हमारा प्राइमरी सोर्स है बैंक का ऑथराइज्ड Q4 इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और स्टॉक एक्सचेंजेस को दी गई जानकारी। एक फोकस डीप डाइव के लिए आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करना हमेशा सबसे बेहतर होता है। अगर सिर्फ एक क्वार्टर का फर्क देखा जाए तो सच में हैरानी होती है। Q3 में जहां बैंक का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT लगभग 290.79 करोड़ रुपए था, वहीं Q4 आते आते ही सीधा उड़कर 408.19 करोड़ रुपए हो गया। मतलब क्वार्टर ओवर क्वार्टर पूरी 40% की विशाल छलांग। ये बताता है कि पिछले 3 महीनों में मोमेंटम कितना तेज रहा है। सेक्शन 1, ड्राइविंग ग्रोथ, एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स। इन आंकड़ों के पीछे का इंजन क्या है? सबसे दिलचस्प बात यह है कि बैंक के ग्रॉस एडवांसेस 8% बढ़कर 83,340 करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं। वहीं टोटल डिपॉजिट्स भी 4% बढ़े हैं। इन दोनों फैक्टर्स ने मिलकर बैंक के टोटल एग्रीगेट बिजनेस को 1.92 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा दिया है, बिल्कुल एक रॉकेट की तरह। लेकिन सबसे मजेदार बात यहाँ कासा डिपॉजिट्स की है, करंट एंड सेविंग्स अकाउंट यानी कासा। Q4 में कासा डिपॉजिट्स पिछले क्वार्टर के मुकाबले 11% की बड़ी तेजी के साथ 36,560 करोड़ रुपए पर आ गए हैं। सस्ती दर पर फंडिंग मिलना किसी भी बैंक के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है ना? और इसी सस्ते CS से फ्यूल और बढ़ते एडवांसेस का कमाल बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी निम में साफ दिखता है, जो अब टेक होके 3.07% हो गया है। सीधे शब्दों में कहें तो बैंक अब उधार देकर पहले से ज्यादा मुनाफा कमा रहा है। सेक्शन 2, इम्प्रूविंग हेल्थ, एसेट क्वालिटी। अब आगे बढ़ने से पहले इस बैंकिंग टर्मिनोलॉजी को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या GNPA, आम भाषा में कहें तो बैड लोन्स या खराब ऋण। ये वो पैसे हैं जिनकी EMIs आनी बंद हो गई हैं। एक स्वस्थ बैंक के लिए इन बैड लोन्स का आंकड़ा लगातार कम होना बेहद जरूरी है। और यहाँ ये ग्राफ बिल्कुल वही दिखा रहा है। सिर्फ एक क्वार्टर के अंदर बैंक का GNPA 3.32% से गिरकर 2.78% पर आ गया। 54 बेसिस पॉइंट्स की एक बहुत ही क्लियर और सैटिस्फाइंग गिरावट। एक क्वार्टर में बैड लोन्स में ऐसी कमी दिखना बैंक के कुशल रिकवरी मैकेनिज्म को साबित करता है। अगर नेट NPAs की तरफ देखें तो तस्वीर और भी शानदार है। ये जादू की तरह 1% का लेवल तोड़कर 0.98% पर आ गया है। पिछले क्वार्टर में ये 1.31% था। ये इस बात का सबूत है कि खराब ऋणों के खिलाफ प्रोविजनिंग कितने बेहतर तरीके से की गई है। सेक्शन 3, डिविडेंड्स एंड डेट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट एक्शंस। अब यहाँ थोड़ा ठहरते हैं और इस हाई कॉस्ट डेट की नुआंसेस को ध्यान से समझते हैं। बैंक के पास प्राइवेट प्लेसमेंट के तहत 300 करोड़ रुपए के आउटस्टैंडिंग बॉन्ड्स हैं। इन पर 10.70% का काफी हेवी एनुअल कूपन रेट लगता है। इनकी मैच्योरिटी 2032 में है, लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट है। इनमें एक 5 साल का कॉल ऑप्शन शामिल है, जो मार्च 2027 में ओपन होगा, जिसे बैंक RBI की मंजूरी के बाद एक्सरसाइज कर सकता है। ये डिटेल आगे के लिए ध्यान रखना काफी जरूरी है। इन सब रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स का मौजूदा निवेशकों को क्या फायदा मिला? इसका जवाब है ये 5 रुपए का आंकड़ा। बैंक के बोर्ड ने प्रति शेयर 5 रुपए का फाइनल डिविडेंड प्रस्तावित किया है। 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले शेयर पर यह सीधा 50% का ठोस इनाम है। सेक्शन 4, मार्केट रिएक्शन एंड फ्यूचर आउटलुक, द रोड अहेड। तो मार्केट ने इन नंबर्स को कैसे रिएक्ट किया है? पिछले 1 साल में स्टॉक ने करीब 25.45% का बेहतरीन रिटर्न दिया है और पिछले 6 महीने में तो ये 44% से भी ऊपर भाग गया है। ये आंकड़े इन्वेस्टर्स के लगातार बढ़ते भरोसे की सफल कहानी बयां करते हैं। भविष्य की बात करें तो बैंक के MD और CEO राघवेंद्र S भट्ट एक डिजिटल फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन पर पूरा फोकस कर रहे हैं। उनका निशाना लगभग 1 मिलियन एंगेज्ड कस्टमर्स पर है।
इस मुकाम तक पहुंचने के लिए 11 से ज्यादा नए डेटा डैशबोर्ड्स और 40 से ज्यादा प्रिडिक्टिव मॉडल्स डिप्लॉय किए गए हैं। बैंक अब पूरी तरह डेटा ड्रिवन होकर एमएसएमई और रिटेल डिजिटल सेगमेंट में अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल दिमाग में आता है। पहले जिक्र किए गए वो 10.70% वाले हाई कॉस्ट बॉन्ड्स को अगर याद किया जाए, जिसमें 5 ईयर कॉल ऑप्शन है, अगर बैंक रिजर्व बैंक की मंजूरी लेकर मार्च 2027 में उन्हें अर्ली रिडीम कर लेता है, तो आने वाले प्रॉफिट मार्जिन्स पर इसका कितना बड़ा और धमाकेदार असर हो सकता है। ये एक ऐसी फाइनेंशियल मूव है जिस पर सबकी नजर होनी चाहिए। इस गहरे विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।